Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. So in this video we are going to discuss chapter 3 money and credit. Part 1 कर चुके हैं, तो ये है इस वीडियो का part 2. So let's start. तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि मनी का मतलब क्या है, पैसे। क्रेडिट का मतलब क्या है, लोन। व्हाट इज क्रेडिट रेफर्स टू, क्रेडिट रेफर्स टू लोन। खत्म, इतनी सी बात होगी। हमने पिछली वीडियो में करा था अप टू योर डिमांड डिपॉजिट्स, क्या कह सकते हो, मॉडर्न फॉर्म्स में मनी तक करा था। अब हम करेंगे लोन्स एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। इस चैप्टर में बेसिक चीज़ आपको क्या बताई गई है अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर की, और क्या बताया हो कि बैंक फंक्शन कैसे करता है, और मनी हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज में कैसे काम करती है। मेनली ये आपको मोटी मोटी चीज़ें जो बता रखी चैप्टर में से ये हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। तो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स का मतलब क्या है कि जो बैंक है वो लोन, जब किसी को लोन देता है तो वो कैसे सब कुछ मेंटेन करके रखता है, क्या उनका सारा कुछ प्रोसेस होता है, वो हमें इसमें पढ़ना है। व्हाट आर द लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, ठीक है। तो क्या है, पहली बात ये आती है कि अब अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जो बैंक्स हैं वो क्या कहते हैं, अब मतलब जो लोग हैं वहाँ बैंक अकाउंट रखते हैं, अगर वो अपना एक्स्ट्रा कैश है जो वो दूसरों को मतलब बैंक में सेव करके रखते हैं, और बैंक है उस पर इंटरेस्ट देता है ना। ये हमने पिछली वीडियो में करा था। तो क्या जो पैसे वो होते हैं उसमें जो वो बैंक जो है स्मॉल अमाउंट, मतलब थोड़ा से पैसे जो है वो अपने पास रखता है। स्मॉल अमाउंट क्या अपने पास रखता है, मतलब 15% ऑफ द डिपॉजिट एज कैश, मतलब वो 15% जो है अपने पास रखते हैं बैंक, कि कभी किसी को लोन लेना हो तो वो उनमें से दे सकें, ठीक है। क्या होता है कि आप पेज नंबर जो 42 है आपका बुक का, उसमें आपको एक नीचे पिक्चर दी हुई है जिसमें लिखा है डिपॉजिटर्स और लोन बोरोवर्स। मतलब जो लोग डिपॉजिट करते हैं वही पैसे जो है उनको लोन्स देते हैं, अभी लोन्स देते हैं। अब इसमें ना एक बहुत चीज़ आती है, एक इम्पॉर्टेंट है बहुत, जो मैंने यहाँ टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कराऊंगा, तो इसको पहले बता देता हूँ, जल्दी हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो जब भी बैंक लोन देता है ना, अब बैंक जब भी लोन देगा ना, वो ऐसे नहीं कि तुम लोन ले जाओ, पैसे जब मर्जी अपने मन से दे देना। वो लोन देता है ना तो वो कोलेट्रल डिमांड करता है। अब ये कोलेट्रल का मतलब ही क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोलेट्रल, आ सकता है 1 मार्क्स में। कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी, एक तरह की कोई चीज़ गिरवी रखना, कह सकते हो। कि बैंक जो है किसी को भी लोन देता है तो वो कोलेट्रल मांगता है कि तुम मेरे को कोलेट्रल दो तो ही मैं तुम्हें लोन दूंगा। कोलेट्रल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे ज़मीन होगी, बिल्डिंग होगी, व्हीकल्स होगी, लाइफ स्टॉक होगी, और जो भी उनके पैसे बैंक में जमा है, ठीक है। ये चीज़ जो है कोलेट्रल के रूप में, यानी सिक्योरिटी के रूप में क्या करता है बैंक। अगर लोन तो उसने ले लिया, अगर बोरोवर जो है वो लोन लेने में देने में नहीं दे पाता वो, तो जो बैंक है जो उसकी कोलेट्रल उसने रखा है उसको, वो उसके पास अपने राइट है कि वो उसको बेच सकता है या जो भी पैसे हैं वो ले सकता है उसको रीपे करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक वो क्लियर हो गया। तो यही थी लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स कि बस इसमें आपको ये चीज़ पता है कि लोन कैसे देता है, क्या होता है। देखो, बैंक की स्मॉल प्रपोर्शन विद देमसेल्फ, ठीक है। ये तो हो गया आपका लोन एक्टिविटीज़। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट कर देना, आई विल मेक अ वीडियो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। अब क्रेडिट, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट, मैंने अब तो 3-4 बार बता चुका हूँ। क्रेडिट मतलब होता है उधार लेना, लोन लेना, ठीक है भैया। 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन मतलब 2 अलग अलग लोन लेने की सिचुएशन, कि 2 हमें दे रखा है, एक दे रखा है फेस्टिवल सीजन और एक हमें दे रखा है। तो अब हम 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस देखते हैं। एक तो है कि फेस्टिवल सीजन की, तो इन पेज नंबर 43 आपको एक दे रखा है, 2 केस दे रखे हैं, और यहाँ से अगर वैसे तो इस साल आनी है आपकी केस स्टडी, अगर ऐसी आगे ये सेम पैटर्न रहेगा
तो केस स्टडी बन सकती है यहाँ से। ठीक है, तो क्या है पहले फेस्टिवल सीजन में, एक ट्रेडर है जिसका नाम है सलीम। उसने ऑर्डर करे हैं 3000 पेयर ऑफ शूज़, और जो बनाने वाला है जिसको ऑर्डर दिया है वो क्या करता है, तो ठीक है क्या होता है फेस्टिवल सीजन वाले में कि एक सलीम नाम का बंदा है जिसने उसको कहा कि मेरे को 3000 शूज़ के पेयर चाहिए और तुमने टाउन में डिलीवर करने हैं। ठीक है, और वो भी 1 महीने में बनाने उसने। तो वो क्या करेगा, जो भी बंदा बनाएगा उसने क्या करना है कि जो 3000 पेयर ऑफ शूज़ हैं वो उसे उनके बनाने के लिए 1 महीने में कंप्लीट करना है, तो वो कुछ वर्कर्स को हायर करेगा, और जो उसकी सारा मटेरियल यूज़ होगा उसके लिए पैसे आने चाहिए उसके। तो वो क्या करता है कि ताकि उनको सैलरी भी देनी हो जो वर्कर्स उसके काम करेंगे, तो वो क्या करता है, जो जिनसे उनने ऑर्डर लिया होता है वो क्या करता है कि आप मेरे को 1000 शूज़ की जो है मेरे को एडवांस में पेमेंट दे दो, तो अब बाकी क्या मेरा जब मैं डिलीवर कर दूँ उसके बाद दे देना। तो वो दे देते हैं, और जो ये बाकी का जो पैसे हैं वो किससे लोन ले लेता है, लैंड ओनर से। ठीक है, उनसे ले लेता है। तो इससे क्या होता है कि वो पैसे भी आ गए और उससे लोन भी ले लिया, और आखिरी में क्या होता है वो शूज़ भी बना लेता है और सबको पैसे भी दे देता है, उसको अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता है और लैंड ओनर को वो रीपे भी कर जाता है। तो ये तो हो गई गुड क्रेडिट सिचुएशन। इससे हमें क्या पता चलता है कि लोन लेना वो मतलब वो भी नहीं है कि हम ना कर पाए। तो एक तो हो गया ये फेस्टिवल सीजन का। दूसरा है स्वापनास प्रॉब्लम। इसमें क्या हुआ था, इसका उल्टा हुआ था कि इसने लोन लिया और इस पे भाई भारी पड़ गया। कैसे, इसने एक लोन लिया, इसने लोन लिया और उसने कहा कि मैं अपनी मतलब अपनी फील्ड पे जो है मैं अपना क्रॉप्स ग्रो करूँगी। तो उसने वहाँ ग्रो कर लिए, वहाँ पर उसने उगा लिया अपना सब कुछ। पर जब उगा मतलब जब उनने सारा सामान ले लिया, सब कुछ कर दिया, पर जो उसकी फसल है वो अच्छी नहीं हुई। तो उससे क्या हो गया, उसको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, उसको लॉस हो गया। अब वो लैंड ओनर को वो रीपे कैसे करे वो लोन, यही तो प्रॉब्लम आ गई कि वो लैंड ओनर को जो पैसे हैं वो कैसे रीपे करे। तो वो रीपे कैसे करेगी, फिर जो स्वापना है वो क्या करती है कि उसी से तो उसने लोन ले रखा होता है कि जो लैंड ओनर से पहले लिया होता है क्रॉप ग्रोन करने को, वो क्या करती है एक और लैंड ओनर से लोन ले लेती है ताकि वो अपने पैसे जो है वो अपनी क्रॉप्स जो है ग्रोन कर पाए। पर क्या होता है उसका उल्टा हो जाता है। तो क्या होता है वो उस पर ना जो उसने लिया होता है वो अच्छे से पेस्टिसाइड डालती है, पर उससे क्या है उसकी जो क्रॉप्स हैं उसको इतना वो उसको फ़ायदा नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि वो उसको भी पे नहीं कर पाती। तो इससे क्या हो गया, वो किस में फंस गई, डेप्ट में। उसके ऊपर डेप्ट ट्रैप हो गया, इसको हम कहते हैं डेप्ट ट्रैप। तो वो इस पे फंस गई। तो यहाँ पर हमने देखी 2 अलग अलग क्रेडिट की सिचुएशन, जिसमें एक को क्या हुआ, एक को तो प्रॉफिट हो गया और एक को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो क्रेडिट जो है वो हर एक किसी के लिए, ये नहीं हर किसी के लिए अच्छा हो। ठीक है, तो इसके बाद तो इससे क्या हुआ, जो क्रेडिट इन दिस केस क्रेडिट पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम व्हिच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। ये लाइन क्लियर है। तो इसके बाद क्या होएगा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट नेक्स्ट है हमारा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इसमें यही एक्सप्लेन करना था जो मैंने आपको कर दिया कि अपना केस में उल्टा हुआ और उसका उल्टा हुआ, और फेस्टिवल सीजन में उसको प्रॉफिट हुआ, इसमें लॉस हुआ। तो दोनों की क्रेडिट सिचुएशन एक तरह से मतलब उन्होंने दोनों ने लोन लिया, एक को फ़ायदा हुआ एक को लॉस हुआ। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट में सबसे पहली चीज़ हमारी यही आती है अबाउट कोलेट्रल, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कोलेट्रल क्या होता है, इट इज़ अ सिक्योरिटी जो बैंक डिमांड करता है लोन देने से पहले। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट की डिफाइन क्या होती है, दैट इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइजेस द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये सारे क्या हैं, ये टर्म्स हैं क्रेडिट की। ठीक है, क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट में थोड़ा सा लंबा कर लेता, पर अब जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो इसको दोबारा नहीं बता रहा। तो यहाँ आप देखते हैं हम जो इसका नेक्स्ट है, जो आपका ये है ना पेज नंबर 46 एंड 47, ये आप रीड कर लेना, यहाँ से आपकी केस स्टडी आ सकती है। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या आता है, मेनली डिफरेंस आ जाता है कि फॉर्मल सेक्टर, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, व्हाई देयर इज नीड टू एक्सपेंड द फॉर्मल सेक्टर ऑफ, और एक ऐसा आता है कि क्रेडिट प्ले अ वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो ये इसका आंसर सेम है, आपको मैं बताऊंगा। मैंने वीडियो के पार्ट 1 में ऐसे बोला था कि ऐसे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, तो आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। तो ये मैंने यहाँ पर बनाए हैं पाई चार्ट्स। तो ये पाई चार्ट शो क्या करते हैं, आज जो हम वीडियो है ये वाली, पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बस, और जो इसका पार्ट 3 होगा, मीन जो उसका लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, उसमें हमने सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का पढ़ना है, SHGs का पढ़ना है। उसको ख़त्म करके आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। फिर ये जो है, ये है फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस कह सकते हो। अब यहाँ फॉर्मल सेक्टर में देखो क्या क्या है। जो ये लोन्स है, 2 टाइप के हैं, एक तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ देखिए, अब ये सोर्स ऑफ क्रेडिट है, मतलब क्या है सोर्स ऑफ क्रेडिट का, कि ये वो चीज़ें हैं कि लोग कहाँ से कितने परसेंट, मतलब लोग वहाँ से लोन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो 30% लोग हैं वो किससे लोन लेते हैं, मनी लेंडर से, 3% ट्रेडर से, 7% फ्रेंड से, 7% अदर्स, 27% कोऑपरेटिव सोसाइटी, और 25% कमर्शियल बैंक, और 1% फ्रॉम लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो इतने ये जो इनका यहाँ से लेते हैं। तो जो ये बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स है 25% एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है 27%। इन दोनों से सबसे ज़्यादा लोन लोग किससे लेते हैं, लोग लेते हैं मनी लेंडर से सबसे ज़्यादा, बिकॉज 30% है। ठीक है, अब इनफॉर्मल लेंडर्स होते कौन कौन से हैं, इनफॉर्मल लेंडर होते कौन से हैं, जैसे हो गए मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, और रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है। और जो उसमें आते हैं आपकी फॉर्मल में, दैट इज़ कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आपकी फॉर्मल सेक्टर्स में आती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, अब इसमें आप एक तरह से डिफरेंस ही देख रहे हो कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो फंक्शनिंग संभालता है किसकी, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की। द RBI सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। और जो RBI है वो क्या करता है, वो हर एक बैंक पे अपनी नज़र रखता है, मॉनिटर करता है हर बैंक को कि वो सच में लोन दे रहा है ना, मतलब ऐसे नहीं करता कि अब वो जो बैंक है वो स्मॉल ट्रेडर्स, मतलब सबको लोन दे रहा है, ये नहीं कर रहा ना कि इसको देता मैं इसको दूंगा, ऐसे नहीं करना। तो वो ये देखता है कि वो सारा कुछ अपनी बैंक कैश बैलेंस मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो RBI जो है पूरी फंक्शनिंग देखता है किसकी, बैंक्स की, और ये भी देखता है, और जो सारे बैंक्स होते हैं उनको एट द एंड ऑफ द मंथ RBI को अपनी रिपोर्ट्स जो हैं सब सबमिट करनी होती हैं कि उन्होंने किस किस को क्या क्या लोन दिया। और इसमें क्या है, इनफॉर्मल में क्या है, देयर इज़ नो सच ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ इन द इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ये करती हो कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लो, मतलब अब मनी लेंडर है उससे सीधा ले लिया, मतलब कोई वो नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसे उसमें RBI, इसमें कुछ भी नहीं है। और इसमें है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि तुम मेरे को इतने टाइम बाद जो भी पे करना, पर मैं ये इंटरेस्ट रेट पे लूँगा, और इंटरेस्ट रेट उनका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो लोग सोचते हैं कि हम अपनी इंटरप्राइज शुरू करें वो भी नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अगर वो बैंक्स में जाएंगी तो बैंक क्या मांगेगा, कोलेटरल मांगेगा कि हमें कोई कोलेटरल दो तो ही हम तुम्हें लोन देंगे। पुअर पीपल तो ये करेंगे, और वहाँ से ले तो वहाँ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, तो वो करे क्या। ठीक है, और इससे क्या होता है, अगर वो इससे लोन लेते हैं, उनका चलो उन्होंने लोन ले लिया, हमने जो आपने कैसे भी पढ़ा है, उसको उसने कर लिया अपना बिजनेस, उसको प्रॉफिट नहीं हुआ इतना,
और उसने वो जो भी प्रॉफिट हुआ उसने सब उसको रीपे करने में लग गया। फिर क्या हुआ, वो डेब्ट ट्रैप में आ गया कि उसके पास कुछ बचा ही नहीं, और क्या हो गया, डेब्ट ट्रैप। अब डेब्ट ट्रैप होता क्या है, in certain cases the high interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. This could lead to increasing debt and debt trap. तो क्या है ये डेब्ट ट्रैप, कि अगर उसने वजह से उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया, पर जितने उसने पे करने हैं और उससे ज़्यादा उसके कम उसकी जो सैलरी है, तो वो कैसे रीपे करेगा, तो उससे वो डेप्ट चढ़ता रहेगा, डेप्ट उधार चढ़ता रहेगा, तो उससे क्या वो डेप्ट ट्रैप में फंस जाएगा। ठीक है, पर इसी रीज़न की वजह से जो बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनको अपना जो इसमें है उसमें ज़्यादा लेंड करना चाहिए, ज़्यादा अपना योगदान देना चाहिए इन गिविंग द लोन्स। तो यहीं से क्वेश्चन बन के आता है, वाई फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इज वाई देयर इज नीड टू एक्सपेंड द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। यही पूरा आंसर है इसका जो मैंने एक्सप्लेन करा है। तो अब ये तो हो गया पूरा, और अब यही सेम आंसर अपने किस में लिखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आपने एज इट इज़ यही लिखना है पूरा एंड तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब यहाँ देखिए, ये हमने देखा जो ये वाला लोन एक्टिविटीज़ थी, ये थी रूरल एरिया से। अब ये जो लोन एक्टिविटीज़ हैं ये किससे हैं, ये अर्बन से हैं, अर्बन एरिया से। ये किससे थी, ये रूरल से थी। अब हम अर्बन से देखते हैं, अर्बन में क्या है। देखिए अर्बन में लोन कैसे देते हैं, जो 85% पीपल है वो इनफॉर्मल जगह से लोन ले रहे हैं, और जो 15% है वो बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले रहे हैं, जो पुअर हाउस होल्ड के हैं और जिनके पास थोड़ा कुछ है, मतलब हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स, वो क्या है, वो 53% लोग तो इनफॉर्मल से ले रहे हैं और 47 जो है फॉर्मल से ले रहे हैं। और जो वेल ऑफ हाउस होल्ड के हैं, अच्छे घर के अच्छे भले हैं, तो वो क्या ले रहे हैं, वो 28% तो इनफॉर्मल से ले रहे हैं और 72% ले रहे हैं बैंक से। और जो रिच हाउस होल्ड के अमीर हैं वो किससे ले रहे हैं, 90% जो बैंक से ले रहे हैं और 10% जो है वो इनफॉर्मल से ले रहे हैं, यानी लैंड ओनर मनी लेंडर्स उनसे ले रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर वो थे रूरल के, ये हैं अर्बन के। तो अब यहाँ देख रहे हो कि वो जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं वो किस पे डिपेंड है, ऑन द मनी लेंडर्स, वो उनसे ही लोन ले रहे हैं। और जो थोड़े से उनसे ठीक ठाक हैं वो किससे ले रहे हैं, 53% लोग रह रहे हैं मनी लेंडर से। और जो वेल ऑफ हाउस होल्ड के मतलब ठीक ठाक हैं वो 28% पीपल जो है इनफॉर्मल से, और जो बिल्कुल रिच हैं उसमें भी 10% लोग जो हैं मनी लेंडर और जो इनफॉर्मल सोर्स है उससे अपना लोन ले रहे हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, और इससे क्या होगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब मोस्ट ऑफ लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोन अगर इनफॉर्मल सेक्टर से होंगे तो उस पर तो हाई इंटरेस्ट रेट लगेगा। और इससे क्या होगा, एंड डू द लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ borrowers, thus it is necessary that banks and cooperative society increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal source of credit is reduced। इससे ये क्या कहना चाह रहा है कि ये ज़रूरी है जो बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपना मतलब उसमें योगदान देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो लोग इनफॉर्मल सोर्स में डिपेंड हैं वो उस पर ना रहें, उन पर हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ना लगे। ठीक है, सेकेंडली वाई फॉर्मल सर्विस लोन नीड टू एक्सपेंड, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू एवरीवन रिसीव दीज लोन्स। ये तो है ही है कि उनको अपना बिजनेस, मतलब बिजनेस कह रहा हूँ, कि उनको जो अपने लोन का है कि उनको अपना बढ़ाना चाहिए, उनको लेंड करना चाहिए, योगदान देना चाहिए, पर उनको इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि सबको लोन मिल रहा है या नहीं। अब इसमें देखो, एट प्रेजेंट it is the richer household who receive formal credit, whereas poor have depend on the informal source. It is important the formal sector is distributed more equally so the poor can benefit from cheaper loans। उसने क्या कहा है कि अब यहाँ देख रहे हो कि रिच हाउस होल्ड में 90% लोग हैं बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले रहे हैं,
अब जो पुअर हाउस होल्ड वाले हैं 85% पीपल जो है इनफॉर्मल से ले रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि बैंक को देखना चाहिए कि वो दोनों को इक्वली लोन दे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। इस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या है, एक ग्रुप है, इसमें 15-20 जने होते हैं। क्या करते हैं, हर कोई 15 से 100 रुपये में लैंड कर सकता है, दे सकता है, जिसकी एबिलिटी हो वो और भी ज़्यादा दे सकता है। ये क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, और जब उनके पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं तो ये लोन लेते हैं बैंक से। ठीक है, तो ये तो थोड़ा बहुत बताया हमने। आगे का जब नेक्स्ट वीडियो आएगी हम तब करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. You can follow me in other social media accounts. All the links are in description box. And if you want the notes of this chapter, comment down below.